हाँ भाई, एचसीएफ पढ़ रहे थे हम। एलसीएम हमने कंप्लीट कर लिया था और अब जो शुरुआत होनी थी वो एचसीएफ की होनी थी, हालांकि शुरुआत हो गई थी लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे एलसीएम में आपको एक टेबल बनवाई थी, ऐसे ही एचसीएफ में भी हम एक टेबल बनाएंगे। तो एक पेपर पे दो साइड लिख लो, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ उसका आंसर। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x कोमा y कोमा z को पूर्णतः विभाजित करती हो। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x कोमा y कोमा z को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम इसका? HCF ऑफ x कोमा y कोमा z। ठीक है, दूसरा लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x कोमा y कोमा z से z को विभाजित करते समय प्रत्येक दशा में r शेष बचाए। दूसरा सवाल होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो x, y और z को विभाजित करते समय प्रत्येक दशा में r शेष बचाए। देखो, एलसीएम तो है नहीं जो हम प्लस माइनस कर लेंगे। जब हमने एलसीएम पढ़ा था तो उसमें तो हम एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर कर देते थे, लेकिन यहाँ केस बनेंगे दो। मतलब ये जो सवाल है वो दो तरीके से आएगा। दो तरीके से कैसे आएगा कि यदि पहला तो तरीका यही होगा कि यदि आर दिया गया हो, मतलब इस शेषफल की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, तब तो हम आंसर निकालेंगे HCF को x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर। ठीक है, यदि आर हमें नहीं दिया गया हो, यदि आर न दिया गया हो तो हम HCF निकालेंगे। HCF को x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x कोमा y कोमा z को भाग देने पर क्रमशः a, b व c शेष बचाए। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर सीधा सीधा बन जाएगा कि HCF ऑफ x माइनस ए
वाई माइनस बी और जेड माइनस। ये 3 सवाल हैं आपके पूरे एससीएफ में और इन्हीं से पूरा चैप्टर बनता है आपका। इससे चौथा सवाल नहीं आएगा कोई। जैसे एलसीएम में देखा था ना तुमने कि वो 3 ही सवाल बन रहे थे, या तो शेष बचा रहा था, या अलग अलग शेष बचा रहा था, या सीधा सीधा एलसीएम निकलवा रहा था। तो सेम काम आपके एससीएफ में होता है। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो समझ लो पूरा एससीएफ समझ में आ जाएगा। बात क्लियर है भाई? इसमें और तो कुछ समझाना नहीं है भाई। पहला सवाल आपके सामने सीधा सीधा आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो x कोमा वाई कोमा जेड को पूरी तरह से विभाजित करती हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x y और z का एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो x y z को विभाजित करते समय प्रत्येक दशा में r शेष बचाए। अब ये r जो होगा ये दो तरीके से होगा कि या तो r की वैल्यू दे रखी होगी उसने कि भाई प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाए, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाए, या फिर उस r की वैल्यू नहीं दे रखी होगी। तो जब r की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम सीधा सीधा अपनी संख्या में से उस शेष को घटा देंगे, तब उसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर r की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे, दूसरी में से तीसरी को घटाएंगे और तीसरी में से पहली को घटाएंगे, तब उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ऐसे ही अब तीसरा क्या होगा कि जब अलग अलग शेष बचवा रहा होगा तो एचसीएफ ऑफ x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। मतलब पूरे एचसीएफ से ये 3 तरह का सवाल बनता है। ठीक है। सवाल हमने किए भी। हाँ जी, अगर आपकी ये वाला केस हो कि जब आर दिया ना गया हो, मतलब जो शेष बचवा रहा है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। इसमें दो तरह से सवाल बनेगा। पहला सवाल ये होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो, मान लो यहां लिख रहा हूं 15, 15, 20 और 25 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाए। ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लगा देंगे इस वाली आंसर को, क्योंकि देखो हमें एक्स वाई और जेड भी पता है और हमें आर भी पता है। तो एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर। ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई और जेड को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचाए। फिर वो ये हट जाएगा और जो भी संख्या होगी वो तीनों में सेम रहेगी। ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। बात क्लियर? एक 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल, आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर हैं। वह बड़े से बड़े माप की, वह बड़े से बड़े माप की, माप मतलब मेजरमेंट, क्यारी बताइए, क्यारी ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो। यदि, इसमें आगे लिखेंगे यदि, यदि इस खेत को बराबर क्षेत्रफल वाली
क्यारियों में बांटा गया है। अब देखो कह रहा है कि क्षेत्रफल, देखो हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है ना। देखो क्वेश्चन को भी पढ़ना है, हमें क्या दे रखा है उसने, कितना कितना है, 200, 250 और 300 वर्ग मीटर। ठीक है, मैंने बताया था अंतर से करना, कितना अंतर है, 50 चौक 200, 50 पंजे 250, 50 छिक्का 300, कट रहे हैं तीनों नंबर। तो आंसर भी क्या हो, आंसर नहीं होगा, ये होगा 50 एससीएफ, या फिर हम कह सकते हैं वर्ग मीटर की आपकी क्यारी है। क्योंकि ये तो कह रहा है कि यदि क्यारियों को बराबर बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड किया गया, और बराबर बराबर क्षेत्रफल की कितनी क्यारी बनेगी, 50-50 की बनेगी। ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा है उसकी है जी, लेकिन 25 हम एससीएफ में निकालते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो 50 से भी तो कट रहा है, 50 के बाद नहीं कटेगा किसी से भी, कट तो ये सबसे जाएगा, 25 50 से भी, 25 से भी, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, अंतर भी 50 है, क्योंकि हमें सबसे पहले अंतर ही देखना। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या होगी तो या तो अंतर से कटेगी या फिर उससे छोटी होती चलेगी, तो यहाँ तो अंतर से कट रही है, तो एससीएफ कितना आ गया, 50। अब ये है प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, कितना, 50 वर्ग मीटर। अब आयताकार खेत है तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी से, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर किसके, 50 के। आपको चौड़ाई की माप दे रखी है, कितनी है, लंबाई आपसे पूछी है, तो कितना आ जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। बच्चे, कई बच्चे इसे ही छोड़ देते हैं कि एससीएफ भी तो निकलवाया होगा, लेकिन उसने पूछा क्या है ये भी ध्यान दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 200 तथा 320 को, 200 तथा 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। संख्या क्या क्या है, 40 है। संख्या क्या क्या है, डिफरेंस कितना है दोनों का, तो 120 से तो कोई सी भी नहीं कट रही, तो पहला फैक्टर कौन सा, 60 गुना 2 ही तो आएगा, तो 2 60 से कट रहा है, नहीं कट रही 60 से भी। तीसरा कौन सा आएगा, 40 गुना 3, 40 पंजे 200 होते हैं, 40 अट्ठे 320 होते हैं, तो आंसर क्या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1/2, 1/2 कोमा 3/4 कोमा 5/6 कोमा 7/8 कोमा 9/10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपको भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ लेना हो, ठीक है, जब भी आपको भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ लेना हो, तो आपको पता है दो होते हैं भिन्न में, एक होता है अंश और एक होता है हर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब दो, क्योंकि भाई अंक दो हैं तो दोनों का ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो जो आपसे प्रश्न में पूछा है, ठीक है, वो अप्लाई करना है अंश पे और उसका अपोजिट अप्लाई करना है हर पे। समझ में आई बात, हाँ जी, हाँ जी, जो तुमसे पूछा है
उसे तो निकालना है अंश का और उसका अपोजिट निकालना है हर का। तो बताओ आंसर क्या होगा। अब 1 3 5 7 9 का एचसीएफ क्या आएगा, एक ही तो आएगा क्योंकि एक को ही तो डिवाइड करना है सबसे पहले, तो उसके बाद ही होंगे बाकी नंबर तो डिवाइड। है जी। अरे जब तुम्हें 1 3 5 7 8 और 9 को डिवाइड करना है तो सबसे बड़ी संख्या वो जो एक को डिवाइड करे वो एक ही तो होगी। तो 1 बटे एलसीएम कितना आ रहा है भाई, यही आंसर है इसका। देखो 1 3 5 7 9 इसका एचसीएफ निकालना है तुम्हें। अब तुम एक बात बताओ, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन सारे अंकों को काट दे, ऐसी तो चाहिए। और यहां तुम देख रहे होगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हमें तो सबसे पहले वही संख्या चाहिए जो एक को काटे। अब एक को कौन सी संख्या काट सकती है, एक ही काटेगा। और जब एक को एक काटेगा तो बाकियों को भी एक ही काटेगा। आप डिफरेंस से भी कर सकते हो, तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। अब 2 से तो कट नहीं रही कोई सी, तो 2 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 गुना 2। अब 2 से तो पहले ही नहीं कटा था तो बचा क्या। तो ये तो बहुत सिंपल था, और एलसीएम निकालना था इसका, ये मान लो थोड़ा। तो ध्यान रखना कि जब आपको भिन्न में क्वेश्चन मिले तो जो क्वेश्चन में निकलवाया है वो अंश का और उसके अपोजिट हर का। जैसे एक सवाल और करो, 2/3 4/5 6/7, 2/3 4/5 6/7 का एचसीएफ। क्योंकि एचसीएफ क्या आएगा इनका, 2 आ जाएगा, और एलसीएम है, सारी संख्याएं अलग अलग हैं, अभाज्य भी हैं, तो मल्टीप्लाई आएगा इनका। तो 2/7 × 5 = 35 दिया। ठीक है। यदि P बराबर, यदि P बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 तथा 5, और Q बराबर 2 की पावर 5, 3 और 7 हो, तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अगर मुझे इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना होता तो मैं क्या करता कि P बराबर कितना है, और Q बराबर कितना है। ठीक है, जब मुझे निकालना होता है एलसीएम तो मैं क्या करता हूं, कॉमन पावर में बड़े वाली पावर उठाता हूं कि नहीं। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर मुझे 25 कितना 75, या 75 भी नहीं लेते, 250 और तुम्हारा कितना ले, चलो 60 ही ले लेते, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना हो तो मैं कैसे करता था, तुमने देखा होगा, इसे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम लिखेंगे 5 की क्यूब इंटू 2, क्योंकि 5 की क्यूब होती है 125, और इंटू 2 करेंगे तो 250। इसे क्या लिखेंगे, 5 या 15 गुना 2 की पावर 2 यानी कि 4। ऐसी तो करता था मैं। तो देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पावर में दे रखा है, यहां मैं पावर में कन्वर्ट करता था। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। मैं क्या करता था, सबसे बड़ी पावर उठाता था, किसमें,
एलसीएम में यही तो करता था कि भाई 5 की पावर 3 उठा ली तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, और ये तो हो ही गया। फिर मैं क्या करता था, फिर से बड़ी पावर देखता था, जैसे 2 की पावर, तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये उठाऊंगा तो ये कट जाएगा, बचा क्या है 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 125 गुना 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा 500 या 1500, कि 1500 वो छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी। लेकिन एचसीएफ में इसका उल्टा करते हैं, क्या कि एक तो हम जो छोटी पावर होती है उसे लेते हैं। अब एक बार बताओ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 3 की पावर 1, छोटी संख्या कौन सी है 3, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें कॉमन नंबर चाहिए, और कॉमन नंबर में भी पावर छोटे वाली चाहिए बस। जैसे सपोज करो तुम्हें ये लिखाओ 2 गुना 3 गुना 2, या 2 गुना 2 ही ले लो, गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे लिख रहा है, ठीक है, कोई नंबर होगा उसके फैक्टर ये आए। फिर एक दूसरा नंबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ बताओ इसका, तो एचसीएफ कैसे निकालते, भाई ये कॉमन है 2, ये कॉमन है 2, अब ये कॉमन है 3, और ये कॉमन है 7, तो 7 के 21 दूनी 42 दूनी 84, जिस भी संख्या के ये फैक्टर थे उसका एचसीएफ 84 आता। क्या करा हमने, कॉमन कॉमन ही तो लिए। अब एक बात बताओ, एक जगह तो लिख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2, और कितना है, और एक जगह लिख रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख रहा है ना, भाई इसे अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा, इसे अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा, तो इसमें से छोटा, अब छोटा ही कोई तो लेते हैं हम। इसमें देखो एक 2 ज्यादा था, हमने लिया थोड़ी ना था, हमने तो वही लिया जो कॉमन था, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसीलिए तो हमने 2 की पावर 3 उठाया, बाकी दोनों छोड़ दिए वो। तो जो कॉमन होगा वही लेते हैं हम इसमें। सवाल लिखेंगे एक और, 42, 63 और 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 42, 63 और 140 का 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 7 आ रहा है, आसान सवाल तो हो जाते हैं। 42, 63 और कितना है 140 का, अब देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 21 का ही तो है भाई, छोटे से छोटा डिफरेंस यही आ रहा है। अब 21 दूनी 42, 21 ती 63 तो ठीक है, लेकिन 140 नहीं कट रहा। अब 21 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसका पहला फैक्टर क्या बनेगा 7 गुना 3, 7 छिंग 42, 7 निम 63, 7 दूनी 14, बस। नेक्स्ट, 7 मीटर 7, 3 मीटर, नहीं 7 मीटर लिख लिया, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, मतलब 3.85 करके, कोमा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, लंबाई के मापन के लिए लंबाई के यथार्थ मापन के लिए, यथार्थ मतलब होता है पूर्णतः, यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई का प्रयोग, नहीं, संभव लंबाई के मापक का मान ज्ञात कीजिए। बस देखो, सबसे पहले तो पहला जो माप है वो है 7 मीटर, ठीक है, दूसरी कितनी है
कितना 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 मीटर बन जाएगा 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर बन जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना है, तो ये बन जाएगा आपका 1285 सेंटीमीटर। और क्या है, हाँ जो भी होगा वो तो तुम बता दो ना। उसके बाद क्या है, बस इतना ही है। तो इन तीनों की माप निकालनी है। अब हमें बताओ। अब देखो इसका डिफरेंस जो है वो 400 आएगा। 400 तो नहीं आएगा, कितना आएगा, हाँ 415 आएगा, है ना। लेकिन हमें तो सबसे छोटा अंक ही 385 डिवाइड करना है। तो 415 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हम। नहीं 700 नहीं आएगा, शायद कम ही आएगा। 315, हाँ 315 आएगा भाई। इनका डिफरेंस कितना आएगा 300। अब 315 से देखो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ना तो ये हो रहा है ना ये हो रहा है। तो 315 का पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या होगा, अब 2 से तो कटेगा नहीं ये, तो 3 से काट लो। तो ये बन जाएगा 105 गुना 3। अब 105 से भी ये नहीं कटेगा शायद। फिर कौन सा आएगा, देखो 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 छंग 30, 5 दिया 15। 63 से भी 700 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 में 0 आता ही नहीं है। फिर किससे होगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, कट जाएगा ना। 42 गुना 7, अरे बता दो। 280, 280 नहीं, 7 दूनी तो 14 होते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 आएगा, सॉरी। ठीक है, इससे भी नहीं कट रहा। फिर कौन सा नंबर है, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। 35 दूनी 70 होते हैं कि नहीं, 35 दूनी 70 होते हैं। अब 70 कट गया तो 700 भी कटेगा। 35 एकम और 35 एकम 35, ये भी कट गया। इस पे आ जाओ, 35 तिया 105, बचा कितना 24 और 35 सत्ते 145, 30 सत्ते 210, 5 सत्ते 35, तो आंसर आ जाएगा 35। अब आप कहोगे कि जी इससे तो हम इसे भाग विधि से कर लेते, तो बिल्कुल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई फैक्टर ज्यादा बन रहे हैं। भाग विधि मैंने बताया था, नंबर बड़े आ जाएं, अंतर ज्यादा है तो फैक्टर कर, मतलब भाग विधि अप्लाई कर। ये लो 385 से किसे डिवाइड करेंगे हम, एक बारी चलेगी, कितना बचा। फिर किससे कटेगा, ये भी एक बारी चलेगा, कितना बचेगा 75, नहीं 75 नहीं 70। फिर 315, 280, कितना बचा 35। अब 35 से इसे डिवाइड करके जरूर देख लेना एक बार बस। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे 42, 70, 98 तथा 126। 42, 70, 98 तथा 126 का में से ज्ञात कीजिए। हो गया भाई, 42, 70, 98, 126। यही तो बताना है। डिफरेंस देखो, इसका कितना है, ठीक है, और देखो इसका भी 28 ही आएगा, 28 ही तो आएगा। इसका भी 28 ही और इसका भी 28 ही है, सही है। अब 28 से कट तो है नहीं रे, तो पहला फैक्टर क्या बनेगा, 14 गुना 2, 14 थी 42, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 14 निम्मा 126, कट गए सारे, बस खत्म हो गया। अब बताओ, ये आपकी किताब का ही तो सवाल है, मैंने थोड़ी बनाया। हाँ जी, वो एससीएफ होता है। अब समझ में आई ये बात।
जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करते। मैंने जब भी तो बताया तुम इसे विकल्प से भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारे सामने आता 14, 16, 18 और 20 है जी। बस कैसे क्या रहे? हाँ और क्या काट, मैं कितनी बार तो मैं बोल चुका हूँ अपनी क्लास के बीच में कि तुम एचसीएफ के सवाल तो विकल्प से भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ना बार बार, चाहे शेष वाला आ जाए कोई सा भी आ जाए, बस वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा जिसमें अलग अलग शेष बच रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें सारे नंबर काट के देखने पड़ेंगे। लेकिन सेम शेष बच रहा हो, 2-3 कट जाओ तो 99% हो जाता है सवाल पे। तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो इन सवालों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।